हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैगा, कुछ थ्योरी भी है इसमें। तो जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जितनी भी थ्योरी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। बात आती है प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, जहाँ से बच्चे प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, चाहे सेमेस्टर 4 के रेगुलर के स्टूडेंट हो, सोल के स्टूडेंट हो, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या ऑनर्स के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक वाइज, मतलब जो भी आपके सिलेबस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, टॉपिक वाइज आपकी वीडियोस लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं हर टॉपिक के एक या दो या तीन, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक के अंदर, वो सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा करूंगा, उनको एक्सप्लेन सॉल्व करके वीडियो के अंदर दिखाया करूंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए एक तरीके से पूरा ही नया सब्जेक्ट है, इसलिए आपको किसी भी टाइप का इसका आइडिया नहीं है। तो आई होप ये सब जो भी वीडियोस आएंगी इस सब्जेक्ट की, वो आप सभी के लिए यूजफुल रहेंगी, आप लोगों को पसंद आएंगी। वीडियो पर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियोस कैसी लगी हैं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो ये क्वेश्चन मैं वीडियोस में यूज करूंगा, उनको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन, दोनों जगह पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं, वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहती हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं रोवन प्रीमियम प्लान के बारे में, कि रोवन प्रीमियम प्लान के अंदर वर्कर की अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने हाल से प्रीमियम प्लान के बारे में पढ़ लिया था। आज देखना है रोमन के बारे में। 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। For a work order, standard time and time taken are 20 hour and 15 hour respectively, time rate being 2 per hour, calculate total wage payable under Roman plan, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि रोमन प्लान का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्निंग का फॉर्मूला होता है, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने का, एक्चुअल आवर वर्क, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट पर आवर से, ठीक है। प्लस में इसमें आता है एक्चुअल आवर, अपॉन में स्टैंडर्ड आवर, इनटू में टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई में रेट पर आवर। ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने का रोवन प्लान के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या क्या चीजें दी हैं। जो एक्चुअल टाइम दिया है वो है एक्चुअल आवर वर्क, कितना दिया है देखिए, क्या बोला है, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम टेकन। तो स्टैंडर्ड टाइम तो स्टैंडर्ड आवर हो गए, टाइम टेकन मतलब कितना टाइम लगा है, 15 आवर। तो एक्चुअल आवर दिए हैं हमें 15 आवर, स्टैंडर्ड आवर रहेंगे हमारे पास 20 आवर, रेट पर आवर दिया है कितने का, देखिए 2 पर आवर का रेट दिया हुआ है। तो 2 पर आवर का रेट दिया है। तो अर्निंग क्या हो जाएगी वर्कर की, देखिए फॉर्मूला मैंने आपका ऊपर लिख ही रखा है। एक्चुअल आवर मींस 15 मल्टीप्लाई रेट पर आवर मींस 2, प्लस में ये हो गया। उसके बाद एक्चुअल आवर मींस 15, स्टैंडर्ड आवर 20, ब्रैकेट में टाइम सेव्ड का फॉर्मूला होता है आपका, टाइम सेव का स्टैंडर्ड आवर में से हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल आवर को, तो हमारे पास टाइम सेव्ड आ जाता है। तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मींस स्टैंडर्ड आवर आएंगे 20, एक्चुअल आवर आएंगे 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये रेट पर आवर से, तो ये 2, ठीक है। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, प्लस 15 बाई 20, ब्रैकेट में 20 माइनस 15 तो 5 मल्टीप्लाई 2 30, प्लस में 15 बाई 20
मल्टीप्लाई में 5 टू जा 10, इसे जब सॉल्व करते हैं हम तो 30 प्लस ये कैंसिल हो गया, 15/2 मीन्स 7.5, तो ये आपकी निकल के आ गई ₹37.5, ये अर्निंग आ गई वर्कर की। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, टू वर्कमैन X and Y produce the same product using material. X is paid bonus according to Halsey plan while Y is paid according to Roman plan. The time allowed to manufacture the product is 150 hours. X taken 90 hours and Y taken 120 hours to complete the product. The normal rate of wage of workman X is 20. The total earning of both the worker are same. Calculate the normal hour rate of wage of workman Y. क्या बोला है क्वेश्चन में, दो वर्कर हैंगे एक्स एंड वाई, वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं सेम मटेरियल का यूज करके। एक्स को जो वेज की पेमेंट करी जाती है वो हॉलसे प्लान के अकॉर्डिंग करी जाती है, वाई को जो पे करा जाता है वो रोमन प्लान के अकॉर्डिंग पे करा जाता है। अगर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का स्टैंडर्ड टाइम बता रखा है वो 150 आवर्स का है, एक्स उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में 90 आवर लेता है और वाई लेता है 120 आवर, और नॉर्मल रेट है वो एक्स का वर्कमैन, एक्स का नॉर्मल रेट ऑफ मतलब जो रेट पर आवर है वो हैगा 20 पर आवर, और दोनों वर्कर की जो अर्निंग हैगी वो सेम होती है लास्ट में। तो हमें वाई का रेट कैलकुलेट करना है कि वाई का जो रेट पर आवर है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड आवर ये दोनों के लिए सेम है, 150 आवर दे रखे हैं। ठीक है, अब टाइम एक्चुअल आवर टेकन बाय एक्स, एक्स कितना टाइम ले रहा है 90 आवर्स का, एक्चुअल आवर टेकन बाय वाई, वाई कितना ले रहा है एक्चुअल टाइम 120 आवर्स का। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या दिया है, रेट पर आवर दिया है, रेट पर आवर हैगा आपका 20 पर आवर। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या चीज मेंशन है, बाकी एक्स को जो पेमेंट होती है वो हालसे के अकॉर्डिंग होती है, वाई को जो पेमेंट होती है वो रोमन के अकॉर्डिंग होती है, और दोनों की जो अर्निंग आती है लास्ट में वो टोटल अर्निंग सेम हैगी दोनों की। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स, वर्कमैन एक्स, एक्स की अर्निंग कैसे आएगी, हालसे प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग है, तो हालसे का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्चुअल आवर वर्क मल्टीप्लाई में रेट पर आवर, प्लस में आता है आपका 50% किस चीज का, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट पर आवर। ठीक है, मैंने यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा है, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल आवर वर्क कितना करा है एक्स ने 90 आवर्स का, रेट पर आवर क्या है 20 रुपीज, प्लस में 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकलता है आपका, टाइम सेव का मैंने ऊपर अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, तो स्टैंडर्ड आवर आएंगे कितने 150 के, माइनस एक्चुअल आवर लिए कितने हैं एक्स ने 90, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, रेट पर आवर से, जो किएगा आपका 20 का, तो 90 इंटू 20 करेंगे आप तो 1800 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 150 माइनस 90 60 मल्टीप्लाई 20, तो ये आएगा आपका 1800 प्लस में 50% ऑफ, जब 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, तो ये आ गया 1800 प्लस 50% ऑफ 1200 मीन 600, तो ये आ गया आपका 2400 की अर्निंग। एक्स की अर्निंग निकल कर आ गई आपकी 2400 की। अब क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जो दोनों वर्कर की अर्निंग है वो अर्निंग सेम हैगी आपकी। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अर्निंग ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगी अर्निंग ऑफ वाई के, तो दोनों की अर्निंग क्या हो गई 2400 की अर्निंग, 2400 की अर्निंग, वाई की भी अर्निंग 24 हो गई। अब अर्निंग ऑफ वाई है वो निकलेगी कैसे, अर्निंग ऑफ वर्कमैन वाई, इसको जो पेमेंट होती है वो होती है आपकी रोमन प्लान के अकॉर्डिंग,
और रोमन प्लान में फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस में एक्चुअल आवर अपॉन में स्टैंडर्ड आवर इनटू में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट पर आवर। ये फॉर्मूला होता है आपका रोमन प्लान के अंदर। अब देखिए ये आपको अर्निंग तो पता है 2400 की है, एक्चुअल आवर कितना वर्क करा है जो इसने वाई ने वो आपको दिया गया है 120 आवर वाई ने काम करा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 120 आ गया। हमें रेट पर आवर नहीं पता तो इसको हम रेट पर आवर ही रहने देते हैं, प्लस में एक्चुअल आवर 120, स्टैंडर्ड आवर कितने थे 150। टाइम सेव्ड कैसे निकलता है आपका स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर और मल्टीप्लाई में रेट पर आवर हमें नहीं पता। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये 2400 एज इट इज रह गया, 120 ये इज इक्वल टू 120 इंटू इस रेट पर आवर को मैं आर से डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको जब हम काट देंगे ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू में 150 माइनस 20 30 इंटू आर, ये आ गया आपका। अब देखिए 2400 इक्वल 120 आर प्लस में ये कट गया 6 पर और 4 6 24 आर, तो 2400 इज इक्वल टू 120 आर प्लस 24 आर, ये हो गया आपका 144 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2400 अपॉन में 144, और 2400 को जब हम 144 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 16.67 रुपीज। मीन्स जो वर्कमैन वाई है उसका आर्ली रेट क्या हो गया 16.67 पर आवर का। तो देखिए ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन इसका होना था, ठीक है। यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि जो वर्कमैन वाई है उसकी अर्निंग क्या है, आर्ली अर्निंग रेट निकाल के दिखाओ, वो आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, A skilled worker in XYZ Limited is paid a guarantee wage of ₹30 per hour. The standard time per unit for particular product is 4 hours. Mr. P, a machine man, has been paid a wage under Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of this on manufacture particular product. State what could be in his total earning and effective hourly rate had he put on Halsey incentive plan 50%. क्या बोला है कि एक स्किल्ड वर्कर को XYZ लिमिटेड के अंदर 30 पर आवर के रेट के अकॉर्डिंग वेज पे करी जाती है। एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का मतलब एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका वो 4 आवर का है। एक मशीन मैन है P जिसे वेज पे करी जाती है किसके अकॉर्डिंग रोमन प्लान के अकॉर्डिंग, और रोमन प्लान के अंदर वो कितने अर्न करता है 37.50 उसका इफेक्टिव आवर्ली रेट निकल के आता है, मतलब एक आवर का वो इतने रुपीज अर्न करता है। तो हमें बताना है कि उसकी जो टोटल अर्निंग होगी हाल से प्लान के अंदर वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो हमें गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। देखिए आपको आर्ली रेट दिया है 30 पर आवर के अकॉर्डिंग पे करी जाती है जो कंपनी का आर्ली रेट है। अब स्टैंडर्ड आवर दिए हैं पर यूनिट के 4 आवर्स। जो वर्कमैन मिस्टर पी है, मिस्टर पी का इफेक्टिव आर्ली रेट ये कितना हैगा आपका 37.50 रुपीज दिया हुआ है। ये मिस्टर पी का इफेक्टिव आर्ली रेट निकल के आता है जब उन्हें किस प्लान के अंदर पे करा जाता है, रोवन इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग जब पे करा जाता है। तो हमें बताना है कि उनकी अर्निंग हाल से प्लान के अंदर कितनी होगी। इसमें हमें क्या चीज मिसिंग है कि देखिए क्या चीज नहीं दी है कि जो मिस्टर पी हैं उन्होंने एक्चुअल में कितने घंटे काम करा है, ये चीज मेंशन नहीं करी है। तो हम इसमें क्या करते हैं एक्चुअल आवर को क्या लेट कर लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं कि एक्चुअल आवर में मिस्टर पी ने एक्चुअल एक्स आवर काम करा है। तो उनकी टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी एक्स इंटू में जो उनका इफेक्टिव आवर्ली रेट है 37.50, तो उनकी अर्निंग आ गई 37.5 एक्स। अब देखिए इनको पे किसके अकॉर्डिंग करा जाता है, रोमन प्लान के अकॉर्डिंग पे करा जाता है। तो अर्निंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
रोमन प्लान के अंदर अगर अर्निंग का फॉर्मूला देखा जाए तो अभी आपको मैंने बताया एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस में एक्चुअल आवर अपॉन में स्टैंडर्ड आवर इनटू में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ये फॉर्मूला होता है रोमन प्लान के अंदर। ठीक है, अब देखिए अर्निंग हमें पता है कितनी आई 37.5x इज इक्वल टू में एक्चुअल आवर हमने कितने लेट करे हैं x, रेट पर आवर है क्या 30 पर आवर का जो कंपनी का रेट है तो 30 प्लस एक्चुअल आवर हमारा x, स्टैंडर्ड आवर कितने दिए हैं 4 आवर। उसके बाद आपका टाइम सेव्ड कैसे निकल के आता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर है हमारे 4, एक्चुअल आवर हमने x सेलेक्ट कर रखा है और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर आएगा हमारा 30 का। ठीक है, ये देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे सोल्व करते हैं अगर तो 37.5x ये हो जाएगा आपका 30x प्लस में x बाई 4 एज इट इज आया, इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जो 12 120 माइनस 30x आ गया आपका। अब 37.5x इज इक्वल टू बचेगा आपका यहाँ पर 30x प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो x को 120 से मल्टीप्लाई और इससे जब ये कैंसिल होगा तो आपका 30x बचेगा प्लस में इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4 को 30 से 4 7 जो 28 207.5 एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो देखिए ये आगे आपका इतना, यहाँ पर ये माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसे मैं अब एक बार पीछे लिख लेता हूँ इक्वेशन को फिर बताता हूँ आपको। 37.5x इज इक्वल टू में था 30x प्लस 30x 30x प्लस 30x माइनस में 7.5x स्क्वायर। ठीक है, आपका ये आया था। अब इस इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व कर देंगे हम। 37.5x एज इट इज 30x प्लस 30x हो गया आपका 60x माइनस 7.5x स्क्वायर, दोनों साइड x है यहाँ पर तो 37.5x हो गया, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं पहले सिर्फ तो बचेगा 60 माइनस 7.5x, इस x से ये x कट गया 37.5x 5 बचा यहाँ पर, ये 60 यहाँ पर प्लस का था इधर आ जाएगा माइनस का 60 हो गया और इधर बच गया माइनस के 7.5x। अब 60 में से जब 37.5 आप माइनस करते हैं 60 माइनस 37.5 तो आपका बचता है 22.5 माइनस का और इधर माइनस के 7.5x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है आपकी 22.5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आपकी आंसर आ जाता है 3। तो ये x हमारा था क्या जो एक्चुअल आवर थे y के मतलब p के वो आएंगे, तो ये आ गया आपका एक्चुअल आवर वर्क बाय p। अब एक्चुअल आवर अगर हमारे पास आ गए तो अब तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। हमसे क्या पूछा था देखिए क्वेश्चन में, सिंपली हाल से स्कीम के अकॉर्डिंग उनका जो टोटल अर्निंग है वो और इफेक्टिव आवर्ली रेट है वो, तो देखिए टोटल अर्निंग अब निकाल देते हैं हम। टोटल अर्निंग अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, हाल से के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल आवर इनटू में रेट पर आवर प्लस में 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट पर आवर। अब देखिए एक्चुअल आवर कितने हैं 3 आवर वर्क करा है, रेट पर आवर था हमारा 30 पर आवर का, तो 3 इंटू 30 प्लस 50% टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड आवर थे हमारे 4, एक्चुअल आवर आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर था 30, तो 30 इंटू 3 90 प्लस 50% ऑफ 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई 30, तो 90 प्लस 30 का 50% 15, तो ये आ गया आपका 105 रुपीज का। ये तो आपकी टोटल अर्निंग आ गई। अब और क्या निकालना था आपको, इफेक्टिव आर्ली रेट, इफेक्टिव आर्ली रेट भी निकालना था। इफेक्टिव आर्ली रेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अर्निंग अपॉन में एक्चुअल आवर वर्क, तो टोटल अर्निंग है कि 105, एक्चुअल आवर वर्क करा था 3,
तो ये आ गया आपका 35 पर आवर, ये आपका इफेक्टिव आवरली रेट निकल कर आ गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसी के साथ आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कैसे लगे ये वीडियो, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।